अब देखिए बच्चों, उसी का एग्जाम्पल देखेंगे हम। डू नॉट के लिए एग्जाम्पल सामने देखिए, स्पीच हमारी नोट से स्टार्ट है। सामने देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। आप सीधे से पहले फॉर्मेट यूज करके देखें, ये लीजिए, दोनों बातें ध्यान रखेंगे। फॉर्मेट यूज किया है, फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स। अब आपको बताया गया है कि जब फॉरवर्ड यूज करेंगे तो डू नॉट हटा दीजिए और डू नॉट के प्लेस पर टू लिख दीजिए। लीजिए, सीधी सी बात, फॉरवर्ड लिखा है तो फिर डू नॉट के प्लेस पर टू लिख दीजिए और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। लीजिए, टेंस नहीं बदलेगा। टू मेक पूरा काट दीजिए, नॉइज इन द क्लास, ये है कंडीशन। अब इसी बात को हम दूसरी तरह से कैसे चेंज करें, लिख लीजिए यहां पर द टीचर। अब हम फॉरवर्ड नहीं लिख रहे, अब क्या लिखें, ऑर्डर लिख दें। आदेश किया टीचर ने, ये लिखिए। अब हमने फॉरवर्ड के प्लेस पर ऑर्डर लिख दिया। आपको बताया गया है कि फॉरवर्ड यूज नहीं किया है, अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब लिखा है देन क्या करना है, आपको नॉट के प्लेस पर नॉट टू लिखना है, यानी नॉट लगाना है। टू तो मैनुअल से पहले लगाना ही है, आपको नॉट लगा छोड़ना है, नॉट टू लिखना है। आप ऐसे याद रखें, ये नॉट लगाएंगे और मैनुअल से पहले टू लगाएंगे। नॉट टू मेक अ नॉइज, ठीक है, ये इन द क्लास। दोनों बातें क्लियर हो गई। फॉरवर्ड लगाया है तो मैन वर्ब से पहले डू नॉट के प्लेस पर टू लगा दो, और यदि फॉरवर्ड के अलावा कोई रिपोर्टिंग वर्ब आपने यूज किया है तो फिर डू नॉट की जगह नॉट टू लिखें। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। अब आ गए हम, इसी का है रूल नंबर 3। जब रिपोर्टेड स्पीच प्लीज या काइंडली से प्रारंभ हो। देखिए, अब आ गए हम, प्लीज या काइंडली से प्रारंभ हो तो पॉइंट 1 में देखिए क्या करना होगा, सेट और सेट टू कोई भी दिया है, के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखते हैं। हो गया, पहला कार्य हो गया, सेट टू हटाया, सीधा सा रिक्वेस्ट लिख दिया। सेकेंड पॉइंट में क्या करना है, आसान सी बात, प्लीज या काइंडली में, प्लीज या काइंडली में कोई भी वर्ड दिया है हटा दीजिए, को हटाकर प्लीज या काइंडली जो भी है हटा देंगे और मैन वर्ब से पूर्व टू लिखते हैं। बस दो बातें ही इसमें भी है, दो ही बातें याद रखनी है। एक तो प्लीज काइंडली को हटाया, सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड, और उन दोनों को हटाने के बाद मैन वर्ब से पहले टू लगाना। बस इतनी आसान बात है। देख लीजिए, हरीश सेड टू मी प्लीज sit here। लीजिए, आपने देखा प्लीज लिखा हुआ है, सीधे से
यहाँ पर रिक्वेस्टेड हमने लिख दिया, सेट टू के प्लेस पर रिपोर्टिंग पर हट गया, हरीश रिक्वेस्टेड मी, और बताया गया प्लीज के हटाने के बाद मैनुअल से पहले टू लगाना है, किसे हियर नो चेंज। स्पीकर जहां पर प्रेजेंट है उसी की बात कर रहा है, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। इसी तरह काइंडली का भी एग्जांपल सेम होगा दोनों का में। उसके बाद आते हैं हम रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखिए, 4 में देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच लेट्स से प्रारंभ हो, ठीक। अब देखिए दूसरी बात आ गई, अंडरलाइन है सामने देखिए। अब स्पीच लेट से स्टार्ट होगी, हमें क्या करना है, देख लीजिए पहले पॉइंट में तो रिपोर्टिंग के प्लेस पर हमें कुछ लिखना होता है, सेट और सेट टू हटाना है कि स्थान पर भाव के अनुसार सजेस्टेड requested ordered urged, अर्ज मीन्स आग्रह करना होता है, आदिशा को लिखते हैं, भाव के अनुसार आपको देखना होगा। देखिए ये पहला कार्य हो गया, ठीक है। दूसरी बात क्या करनी है, दूसरी बात ये देखिए, लेट से पूर्व, लेट भी लगेगा इसमें, लेट से पूर्व टू, याद रखिए लेट हटाना नहीं है, लेट से पूर्व टू लगाना है। लेट से पूर्व टू लगाते हैं, आपको लेट हटाना नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेट से पहले टू लगा देते हैं, लेट हटाएंगे नहीं, बस इतनी सी बात बाकी पसंद अगर आया है फर्स्ट सेकेंड चेंज कर दीजिए। ये देख लीजिए, द चीफ सेड लेट द आर्मी पास। ये देखिए क्या होगा, चीफ क्या करेगा, आदेश देगा, सेना को जाने दीजिए, सेना को जाने दीजिए, ऐसा आदेश किया है। इसलिए सेट के प्लेस पर क्या लिख देंगे, ऑर्डर लिख देंगे। ये देखिए, द चीफ ऑर्डर्ड, और दूसरा का पहला कार्य हो गया ऑर्डर्ड। सेकेंड पॉइंट में लेट से पहले टू लगा दीजिए, ये भी लेट से पहले टू लगाइए, लेट लिखा रहेगा, लेट द आर्मी पास। ये देखिए, टू लेट द आर्मी पास, दो काम हो गए, बहुत आसान। दूसरी बात देखिए, she said let me do my work। स्पीच लेट से स्टार्ट है, अब हाउ आपको देखना है,
सेंस के अकॉर्डिंग यू हैव टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। सेंस के अकॉर्डिंग बदलना है, सेंस के अकॉर्डिंग में से शब्द दिए गए हैं वो लगाने हैं। मुझे अपना कार्य करने दीजिए, प्लीज का भाव क्लियर हो रहा है, कृपा करके, कृपया मुझे अपना कार्य कर लेने दीजिए। तो इसलिए लेट भी लिखा हुआ है, रिक्वेस्टेड, लेट के पश्चात भी लिखा हुआ है, प्लीज रिक्वेस्ट की जा रही है, लिख दिया रिक्वेस्टेड, ठीक है। और लेट से पहले टू लगा दिया, बस। टू लेट मी फर्स्ट पर्सन है, सी को उठा के ले जाएंगे किसमें, ऑब्जेक्ट में चेंज करते हुए। टू लेट और सी का ऑब्जेक्ट है, डू का डू रहेगा, टेंस नहीं बदलता है, ध्यान रहे, टेंस नहीं बदलेगा। और माई पजेशो है, से सी का पजेशो है। शी रिक्वेस्टेड टू लेट हर डू हर वर्क, ठीक है। इस तरह से ये हमें करना है टू लगा के। अब इसी में एक लेट के में एक रूल है दूसरा, इसी में देख लेंगे हम। इसी में 5 कर लेते हैं, लेट के अंदर ही आता है। जब रिपोर्ट स्पीच दैट से प्रारंभ हो, और एक बात इसमें जुड़ी हुई है, और उसके पश्चात देयर, ये देखिए देयर का प्रयोग हुआ हो तो देयर आया है, ठीक है। तो देख लीजिए नंबर 1, सेड टू के स्थान पर भाव, फिर भी देखना होगा सेंस के अकॉर्डिंग, भाव के अनुसार भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड आदि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये काम करना है। कंडीशन बस ये है कि लेट के पश्चात देयर शब्द आया है। अब आपको और दूसरी बात, लेट को हटाकर, अब देखिए यहां पर कंजंक्शन दैट का यूज हुआ, लेट को हटाकर दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। एक और बात, देयर से दिया होगा, देयर के पश्चात शुड, और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और देयर के पश्चात शुड का प्रयोग करना होगा। देख लेंगे आप एग्जाम्पल से। The chief minister let there be no crime in the country
ये लीजिए, आप देख रहे हैं लेट के पश्चात देयर का यूज दिखाया गया है। लेट के पश्चात देयर का यूज हुआ तो आपको ये 3 बातें नीचे वाली ध्यान में रखनी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है, इस ऑर्डर दिया गया है और लेट हटाना है, फिर लेट हटाना है, वहां लेट लगाना। 2 बातें हो गई, दोनों बातें यहाँ यूज करें। द चीफ मिनिस्टर ऑर्डर्ड और आप दैट हटाइए, दैट लिख दिया। फिर लिखा है देयर के पश्चात शुड का को, दैट देयर लिख दिया और फिर शुड का को। ये काम करना है 1 बार, 2 बार और 3 बार। तीनों बातें सामने, ऑर्डर लिखा, दैट लगाया है, देयर के बाद शुड का यूज किया है, बस। आगे जो लिखा हुआ है पूरा उतारने, दैट देयर शुड बी पूरा सेम रहेगा। वो क्राइम इन द कंट्री, खत्म करें एक चलो बता दीजिए। एक बात और है, 6वां नंबर है जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट के पश्चात अस का प्रयोग हुआ हो। अस लगा होगा लेट के पश्चात, अन्य कोई और प्रोनाउन नहीं होगा। लेट के पश्चात अस लगा है। देखिए सबसे पहला कार्य रिपोर्टिंग पर हटाना है, तो सैड ऑब्लिक सैड टू को भाव के अनुसार प्रपोज सजेस्टेड आदि में बदल देते हैं। पहला कार्य आसान सी बात हो गई। जैसे हमने देखा स्पीच लेटर से स्टार्ट है, आप सीधे लेटर से स्टार्ट मीन्स प्रपोजल किया जा रहा, प्रस्ताव पेश किया जा रहा। तो आप समझ रहे हैं प्रपोजल है तो प्रपोज्ड का यूज उचित रहेगा, प्रॉपर वे में आप प्रपोज लिखेंगे। दूसरी बात क्या करना है, ये हटाना है। लेटर्स के स्थान पर देख लीजिए कन्वेंशन दैट लगा है, दे ऑब्लिक वी, इतना काम करना है। ये लेटर्स के स्थान पर 3 शब्दों का यूज किया गया, दैट लगाएंगे। दे अथवा वी में से एक काम करना है, वो अभी बता रहे हैं, और शुड लगाना है। 3 वर्ड्स एक साथ लिख देंगे, आंसर होगा। तीसरी बात यही लिख रहे हैं, यदि रिपोर्टर फर्स्ट पर्सन, यदि रिपोर्टर फर्स्ट पर्सन का है तो दैट के पश्चात लीजिए वी का प्रयोग लिख दिया गया है। वी का प्रयोग करते हैं
वहां लिखा हुआ है दैट दे अथवा वी, ये माइंड में रहे। रिपोर्टर फर्स्ट पर्सन का है तो दैट के बाद आपको वी लिखना है बस। एग्जाम्पल नंबर है ये लीजिए, स्पीच लेटर से स्टार्ट है, देख लीजिए। और ये कहने वाले हैं कैप्टन ने प्रपोजल रखा है। सीधे से आप सेट टू को या सेट को हटाएं और प्रपोज लिख दें। लीजिए, प्रपोज लिख दिया, पहला कार्य खत्म। दूसरे में लेटर्स को हटाना है, थर्ड पर्सन दिया हुआ है इसलिए दैट के पश्चात लिखा हुआ है दे और फिर शुड। तीन शब्द एक साथ लिख लीजिए, दैट दे शुड प्ले हॉकी। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए। I said ब्रेकफास्ट। ये देखिए दूसरी कंडीशन आप देख रहे हैं, रिपोर्टर स्पीकर फर्स्ट पर्सन का है, तुरंत यहाँ देखें, अदरवाइज रॉन्ग होगा, ध्यान रहे। अगर फर्स्ट पर्सन का स्पीकर है आप तुरंत लेटर्स को हटाएंगे और दैट वी शुड लिखेंगे। बस इतनी सी आसान सी बात है। आप दोनों रूल माइंड में रखेंगे। ही प्रपोज सजेस्टेड भी लिख सकते हैं आप, ही प्रपोज लिख दिया और यहाँ तीन शब्द लिखने थे, दैट लगाया है और स्पीकर के अकॉर्डिंग वी लिखा है। बस टेक द ब्रेकफास्ट। ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। अब आप होमवर्क में न्यू स्टाइल चल रही है, अभी न्यू स्टाइल से एक्सरसाइज नंबर 2, 3, 4 और 5 ये रिवाइज करेंगे होमवर्क में। और उसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझसे कहीं कोई प्रॉब्लम है कंसल्ट करें, ठीक है।